वालेकुम एंड वेलकम टू मोहम्मद महाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपको खुशामदीद करता हूँ मेरा मोहम्मद महाज यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में आज को जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। आज हम फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर आज इसको कवर करने वाले इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है मोहम्मद महाज और मैं पिछले 2 सालों से फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंस के करियर में हूँ। मैंने अपने फाइनेंस का करियर 2000 मैं जब 16 साल का था मैंने शुरू किया था और अभी लगभग मैं 3 ईयर्स हो गए, मतलब 2 साल मुझे लगभग हो गए अपना फाइनेंशियल लिटरेसी करियर का स्टार्ट करने में। मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की और काफ़ी लॉस मुझे हुए और मैं चाहता हूँ कि लॉस आपका ना हो, क्योंकि देखो मैंने फॉरेनर से बाहर से पाकिस्तान में बैठ के ये फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल किए और भाई वो लोग जो फाइनेंशियल लिटरेसी करते उसका फिर आपको मैं रीज़न बताऊंगा क्यों वो अमीर से अमीर बनते जा रहा है, हम गरीब से गरीब। वो हमारा पुअर फाइनेंशियल एडवाइसेस और काम है। उससे पहले मैंने ये चैनल शुरू किया वो इस वजह से शुरू किया क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ काफ़ी जो यंग लड़के जो यंगस्टर है वो इन ऐप्स जो गेम्स होती है हेलीकॉप्टर वगैरह चीज़ें उनमें पड़े हुए हैं, जुआ खेल रहे हो और स्कैम में फंसे हुए, फिर अपना पैसा भी डुबा देते, साथ अपनी फैमिली का करियर फैमिली का लाइफ भी तबाह कर देते। तो आज ये चैनल मैंने इसी से लेटेस्ट शुरू किए जिस पे मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड मेनी मोर थिंग्स आपको पे मिलेंगी फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल नॉलेज पे। तो चलो आज के शुरू करते हैं ये फाइनेंशियल लिटरेसी का पहला वीडियो। तो आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है, मैं आपको बेसिक से चलूँगा और आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको और मज़ीद कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। तो सिंपल मानों में फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि पैसे का मैनेज करना। देखो पैसे को मैनेज करना और पैसे से रिलेटेड स्मार्ट डिसीज़न लेना। अब वो किस तरह फाइनेंशियल लिटरेसी में जो कवर होता है वो ये कि पैसे को कमाए किस तरह जाता है, चाहे वो बिज़नेस से हो या जॉब से हो। फिर उस पैसे को सेव किया गया किस तरह जाता है, सेविंग किस तरह की जाती है, अपने ज़रूरियात नीड और वांट्स को काट के सेविंग किस तरह की जाती है। और सेविंग को फिर ख़जाने में नहीं रखना है क्योंकि इन्फ्लेशन खाता जाएगा आपके पैसे को और ईयर बाय ईयर कम होता जाएगा। उसको इन्वेस्ट कैसे करना है और इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म वेल्थ किस तरह जनरेट करनी है जिससे आप एक लॉन्ग टर्म, मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ क्योंकि मैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे बेस होती है और मैं आपको सिखाऊंगा भी लॉन्ग टर्म किस तरह आप लोग वेल्थ जनरेट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म का भी बाद में जिक्र करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करके आप भी अमीर बन सकते हो। अमीर अगर ना भी तो कम से कम आप अमीर इंशाल्लाह ज़रूर बनोगे और आप सैलरी में भी खुश होगे क्योंकि भाई आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही है, आपके बेसिक नीड्स है वो पूरी हो रही है, वांट्स पूरी हो रही है, सेविंग भी हो रही है, इन्वेस्ट भी हो रहा है। तो फिर और आपको चाहिए क्या। फिर अब क्या फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है? ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी। क्यों, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि आप स्कैम से बच जाते हो, ये जो आपको बेटिंग ऐप और ये इनसे बच जाते हो। और दूसरी बात है कि आप पुअर फाइनेंशियल एडवाइस से भी बच जाते हो कि आपको कोई कहे इधर पैसे लगाओ उधर पैसे लगाओ, उनसे भी बच जाओगे। समझ आ गई? उन सब चीज़ों से बच जाओगे, पुअर फाइनेंशियल एडवाइस से भी बच जाओगे, जिसका नतीजा आपके जो रिस्क कैपेसिटी हो ज़्यादा होगी। क्योंकि हम ऐसे समटाइम हम ऐसे गंदे इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो रिस्क की कैपेसिटी कम हो जाती है और जब एक्चुअल इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो वहाँ पर हम कहते हैं अगर ये डूब गया तो वो इसलिए कि हमने अपने पैसे को डुबाया होता है, हमने रिस्क कैपेसिटी को कम की होती है पुअर फाइनेंशियल एडवाइस से। सिंपल सी बात है। अब कुछ कोर्स एरिया ऑफ फाइनेंशियल पे बात करते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के कोर्स एरिया जो आपको मैंने टाइप्स में बता दिए कि पैसे को अर्न करना चाहे बिजनेस से हो या जॉब से हो, ठीक है। पैसे को सेव करना जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि पैसे को सेव किस तरह करते हैं बाय अप्लाइंग ऑफ रूल ऑफ 50-30-20। पैसे को सेव करने के बाद इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वेल्थ किस तरह जनरेट किया जाता है वो भी आपको मैं आगे सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह कर सकते हो और मैं किस तरह कर रहा हूँ। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए मुझे और आगे और भी चलूँगा।
और उसके बाद जो एक अगला चीज़ है वो है टैक्स और बजटिंग, ये भी आपको एक्सेट्रा आगे मैं और चीज़ें समझाने वाला हूँ, तो इस पर फ़िलहाल ज़्यादा ध्यान ना दो। फिलहाल आप का फाइनेंशियल लिटरेसी का ये पहला वीडियो, तो इस पर आप फोकस करो कि फाइनेंशियल लिटरेसी में क्या क्या चीज़ें कवर होती है। फिर ये स्किल्स, ये सॉफ्ट स्किल्स है। देखो टेक्निकल स्किल्स आप जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ें जो होती है, और उसके अलावा प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें, कंटेंट क्रिएशन, ये एक टेक्निकल स्किल है, ये सॉफ्ट स्किल है। ये आप थ्योरेटिकल सीखते हो। ये सेल्स एंड मार्केटिंग तो खैर डिजिटल मार्केटिंग वाली थी, सेल्स हो गया, या इसके बाद ये फाइनेंशियल लिटरेसी को हो गया, ये आप सीखते हो थ्योरेटिकली, फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो। फिर आप जितना एक्सपीरियंस होगे उतना ही आपका ये फाइनेंशियल लिटरेसी का जो जहन का वो इल्म वो बढ़ता है। अब फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल कैसे कह सकते हैं, हाउ टू गेट फाइनेंशियल लिटरेसी, तो उसका सिंपल एंड बेसिकली तरीका है। 2-3 चीज़ आपने इस्तेमाल करी। सबसे पहला आपने इस्तेमाल करना है चैट जीपीटी। देखो आपने चैट जीपीटी के पास जाने और चैट जीपीटी को बोलने हैं कि मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी के बिगिनर टॉपिक्स दो। जब आप कवर करेंगे फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस, फिर उसे बोलो कि ज़ीरो से लेके 100 तक, 0 से लेकर 100% तक सारे फाइनेंशियल लिटरेसी के मुझे टॉपिक्स दो। आपको टॉपिक्स देगा, आप उसे भी बोलो इसे एक्सप्लेन करो, और उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ के आप वो टॉपिक है वो उस पर यूट्यूब का वीडियो देखोगे, सर्च करोगे। आप ये वीडियो यूट्यूब पर ही देख रहे हो फाइनेंशियल लिटरेसी से, तो उसको यूट्यूब पे वीडियो के फॉर्म में देखोगे तो आपको वीडियो के फॉर्म में मिलेगा, चैट जीपीटी भी मिलेगा। और दूसरा जो रीज़न जो कि मैं खुद करता हूँ वो बुक्स पढ़ना। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बुक्स लिए, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है। ये उसकी पूरी सीरीज़ है, आई थिंक सो 30+ बुक्स हैं। ये उसका पहला बुक है, और भी इसके आगे बुक्स हैं। आप ये सीरीज़ भी पढ़ सकते हो। 30 बुक्स है जो कि काफ़ी आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी, और उसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगी। ये रॉबर्ट कियोसाकी के, ये अगेन कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं किताब में खुद पढ़ता हूँ, तो मैं इसलिए आपको मैंने ये बुक रिकमेंड की। इसके अलावा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है, और एक्सेट्रा और भी बहुत सारे किताबें हैं जिस आप फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर पढ़ सकते हो। और याद रखें फाइनेंशियल लिटरेसी का जो है ये मतलब स्किल, ये थ्योरेटिकली आप लोग सीखते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। बाकी जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाता है उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और आपको समझ आता है कि यार ये तो चुटकों के खेल है आगे। अब मुझे काफ़ी आसान लगते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स, शुरू में बहुत मुश्किल लगता था, अब ईजी। अब कोई भी टॉपिक आता है मैं फटाफट से समझ जाता हूँ। अब इसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। बेनिफिट पे बात करते हैं, बट नॉट द लीस्ट टॉपिक है। बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया कि देखो आप स्कैम से बच जाते हो, कि यार इधर इन्वेस्ट करो, पैसा ऊपर नीचे होता है, इधर इन्वेस्ट करो इधर, तो आप उनसे बच जाते हो। आप अपना दिमाग लगाते हो कि नहीं भाई मैंने पैसा इधर ही इन्वेस्ट करना है, ये जगह सही है, ये मुझे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करके देंगी। तो जिसकी वजह से आप उनमें नहीं देंगे कि यार आज का हमारा जो है ना कि गरीब तर से होता जा रहा है, अमीर तर से। वो अमीर इसलिए हो रहा है कि पैसा कमाते इन्वेस्ट करते हैं, गरीब या तो इन्वेस्ट करते तो पुअर एडवाइस के साथ, या इनका करता नहीं है, खा जाता है सारा। हमारी भी ऐसी मिडिल क्लास में ऐसे ही होता था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता इतना ज़्यादा, मैं भी पहले से था। अच्छा, तो जब वो आप इन्वेस्ट करते हो बेटर तरीके से, तो आपका एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों के लिए या अपने लिए आप एक बड़ा सा अच्छा सा वेल्थ जनरेट करते हो। और दूसरी बात ये कि फाइनेंशियल लिटरेसी का जो सबसे बेस्ट मकसद है और सबसे बेस्ट जो उसका पॉइंट है वो ये है कि आप पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा आपके लिए काम करते हैं। बोलेंगे ये क्यों, ये कैसे? देखो आप इन्वेस्ट करते हो, क्या आप डेली जाते हो वो पैसे पर, आप डेली जा काम करते हो वो बढ़ता है? नहीं ना, आपने इन्वेस्ट किया, वो अब खुद ब खुद वक्त के साथ साथ ग्रो होता जाता है। तो आप इधर रिलैक्स होके काम करते हो या जो भी आपने काम करना है, और आपका पैसा ग्रो होता है पैसिवली, और पैसा उल्टा आपके लिए काम करता है, आप पैसों के लिए काम नहीं करते। ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और दूसरी बात आपकी इसका बेनिफिट जो अगला है वो रिस्क कैपेसिटी, आपकी रिस्क कैपेसिटी को काफ़ी हाई कर देता है, जिसका आपको मैंने पहले भी अभी वीडियो स्टार्ट में बताया। वो इसलिए क्योंकि देखो एक गुड फाइनेंशियल एडवाइस आप करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न जब आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्क कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ये मैंने खुद स्टार्ट की। मैं जब स्टार्ट की तो बग़ैर फाइनेंशियल लिटरेसी मैंने क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट किया था, और यकीन मानो मेरा 35,000 था और 35,000 ही उड़ गया। और उससे पहले वो 35,000 मैंने बिजनेस करके और आगे पीछे से
कारोबार बिजनेस करके वो पैसे बनाया था, वो 35 के 35 हो गया। उसके बाद मैंने काफ़ी और भी पैसे बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस करके, और कुछ स्किल्स है मेरे पास बिज़नेस कर, उन सब को मैंने बना लिया दोबारा। फिर मैंने एक अच्छी जगह पे पैसा डाला, और अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट में भी मैं इन्वेस्ट करूँगा इंशाल्लाह। स्टॉक मार्केट में मैं अभी और भी करूँगा और इन्वेस्ट भी है। तो ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी का जो आज का ये वीडियो था। अब आगे ये कंप्लीट तो नहीं है, मुझे 2 साल लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अभी मुझे और भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे मैं भी सीखूँगा। मैं कोई इतना वो फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हो सके, आगे मैंने भी सीखना है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इतना ये कोई ख़ास इस पे नहीं है कि मतलब कि मैं कंप्लीट हुआ और आप लोग नहीं, मैंने भी सीखना है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी जितना सीखूँगा उतना ही फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म मेरी और वेल्थ जनरेट होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कम उम्र में एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने में और समझ चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म वेल्थ किस तरह जनरेट होती है। और भाई मेरे दिमाग खुल गया कि हम कर क्या रहे थे, हमें हो रहा था, ये फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी किस तरह ख़राब होती जा रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे मैं आगे आपको इस तरह फाइनेंशियल लिटरेसी से आप और भी सिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बिज़नेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड और बिज़नेस और फाइनेंस वगैरह चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगेन ये कोई कंप्लीट कोर्स नहीं है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी में आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताऊंगा। साथ में आपको प्रैक्टिकली लैपटॉप स्क्रीन पे बताऊंगा, प्रैक्टिकली आपको चीज़ें करके दिखाऊंगा। हवाई बात ही कोई नहीं होगी, तो वो सारे आगे आने वाली वीडियो में होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। मैं अब बात नहीं करता, चाहे मेरे तरह, मतलब मैं तो अभी स्टार्ट हूँ ना, जो कंटेंट बना रहे बेस्ट आपको स्किल सिखा रहे हैं, आपको वो आगे वीडियो के आपको स्किल सिखा रहे, और आपको आपको आगे हेल्प करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिसमें से मैं अभी काफ़ी को जानता हूँ। मैं खुद, मेरे पाकिस्तानी मेंटोर भी है, आज़ाद चाय वाला मेरा मेंटोर है, शायद अंगर भी वगैरह चीज़ें समझ सकते हो। HBS सर्विसेज की टीम भी है, उनसे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सीखता हूँ। और उसामा इम्तियाज़, मीट उसामा चैनल है, और एक्सेट्रा और भी बहुत सारे चैनल हैं जिनसे मैं खुद भी सीखता हूँ। मैं पिछले 1-2 साल हो गए मुझे इनको फॉलो करते हुए, इनसे सीखते हुए। और फाइनेंशियल लिटरेसी जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से पहले ही सीखी थी। तो इस तरह के चैनल को, इस तरह कंटेंट को आगे प्रमोट करा करें, क्योंकि देखो हम गंदी कंटेंट को इतना प्रमोट करते कि वो आज हमारी रग रोग में नज़र आ रहे, और ये हमारे इस्लाम को, हमारे दीन को ख़राब करे, और हमें नुकसान हमको ही होना है और किसी को नुकसान इसका होना ही नहीं है। तो अच्छे कंटेंट को प्रमोट कर लिया करें। तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।